हेलो लर्नर्स, इन दिस टुडे क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हमारे पास हम लोग चैप्टर 13 पे पहुँच गए। चैप्टर 13 जो कि हमारे पास NCERT मैथ्स क्लास 8 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 13 है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे होते हैं प्रपोर्शन का मतलब है कि हमारे पास कि दो क्वांटिटीज़, मतलब दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग प्रपोर्शन का मतलब है समानुपात। तो हम समानुपात को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे तो बेसिक रेशियो का मतलब अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेशियो की। रेशियो क्या होता है पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे। रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब है कि हम दो नंबर्स हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, या तो कम हो कोई, हम ये कह सकते हैं कि एक है महेश, एक है राम। तो इन दोनों में अगर ये कह रहे हैं कि महेश के पास 3 पेंसिल्स हैं और राम के पास हैं 5 पेंसिल्स, तो हम कहें कि इनका रेशियो बताइए। तो इसका मतलब ये है हमारे पास रेशियो बिटवीन महेश एंड राम ये क्या हो जाएगा आपके पास 3:5। इस तरह से अगर हम कहेंगे कि रेशियो बिटवीन राम एंड महेश, तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 5:3। लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं होता है इसमें कि हम 3 जो वैल्यू है वो कम है तो हम केवल उसको ही आगे रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग डिफरेंट करेगी क्योंकि हम रेशियो को लिख रहे हैं, हम यहाँ पे किसी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन तौर पे हम इस तरह से इसको जब सॉल्व करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे रेशियो बिटवीन महेश एंड राम लिखा है तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं 3/5। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो रेशियो है इस केस में यहाँ पे 3/5 रहेगा। अगर हम इसको लिखेंगे रेशियो बिटवीन राम एंड महेश, तो हमारे पास रेशियो जो उल्टा हो जाएगा 5:3 यानी 5/3। तो ये हमारे पास केवल हम फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब सीधे से हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोपोर्शन का मतलब है कि हमारे पास इस तरह से कोई नंबर्स लिखा है, जैसे कोई व्यक्ति है वो एक दिन में 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सॉरी 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलाता है। तो हम ऐसे कहें कि अगर वो 2 घंटे में कितनी चलाएगा, तो 2 घंटे में हमें सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर चलाता है तो 2 घंटे में हमारा सीधे सीधे पता चल रहा है 30 किलोमीटर चलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट मतलब हमें दिख रहा है कि हम अगर 1 की बात करेंगे तो 15 किलोमीटर है, 2 की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर है। तो इसी तरह से हम बेसिक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक वेंडर है, वो अगर सीधे अगर वो टोमेटो सेल करता है तो टोमेटो का रेट है 1 kg और रेट है उसका 50 रुपीज़। तो हम कहें कि हमारे पास 5 kg टोमेटो की नीड है, तो 5 kg कितने का हो जाएगा? तो हम इसको सीधे सीधे इसको हमने मान लिया x, तो कितने का होगा वो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरह की जो कंडीशंस है वो आपके पास जो होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एकांतर समानुपात को शो करती है, ये वाली कंडीशंस। तो हम लोग इसमें जो है हमारे पास एक्सरसाइज की बात करेंगे।
एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन अप टू। तो यहाँ पे दे रखा क्या है कि कार पार्किंग है, कार पार्किंग है नियर रेलवे स्टेशन। तो उसमें क्या है, उसमें फेयर जो चल रहा है कार पार्किंग का चार्ज, उसमें दे रखा है इस तरह से 4 आवर्स। तो उसका रेट दिया है आपको 160 रुपीज़, 60 रुपीज़ है। अगर ये ही 8 आवर्स हो जाता है तो यहाँ पे रुपीज़ जो हो जाता है वो है आपके पास 800। अगर ये 8 की जगह आपका 12 आवर्स इस तरह से दे रखा है और ये हो रहा है 180। क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कार पार्किंग दे रखी है नियर रेलवे स्टेशन, उसका चार्ज है कितना 4 आवर्स का। अगर कोई गाड़ी पार्क होती है तो वो उसका 60 रुपीज़ है, 8 आवर्स है तो उसका 100 रुपीज़ है, 12 आवर्स दे रखा है तो 140 रुपीज़ है, 24 आवर्स है तो 180 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है ये जो नंबर्स हैं, ये जो जिस तरह से प्राइस शो हो रहे हैं यहाँ पर, वो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम 1 आवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन फर्स्ट कंडीशन। अगर हमारे पास 4 आवर्स की हमें दिख रहा है फिक्स, अगर हम 60 रुपीज़ लग रहे हैं तो हम 1 आवर्स का हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम इसको करें यहाँ पे सीधे सीधे 60 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पता चल रहा है 15 रुपीज़ लग रहे हैं 1 आवर के, 50 रुपीज़ पर आवर। तो ये हमारे पास इस तरह से रेट आ रहा है। तो बाकी कंडीशंस में भी अगर इस तरह से आपकी वैल्यू अगर सेम आती है तो इसका मतलब ये है, ये जो रेट का लिस्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करता है। अगर ये इस तरह से नहीं आता, ये फिक्स नहीं आता है, तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 8 आवर्स इक्वल टू 100 रुपीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5 रुपीज़ पर आवर। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 140 है, 12 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ गया 11.67 रुपीज़। और इसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा है 180, ये लास्ट का कंडीशन है 180 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉर्ट आउट कर लो, 630 हो गया और ये 64, तो 4 से ये आपके पास आ रहा है ये 4 7 जा 28.25 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास मेन कोफिशिएंट जो वैल्यू है, जो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस के जो लेवल हैं 4 आवर्स 60 रुपीज़, यानी हमारे पास 15 रुपये पर आवर्स की उसमें रेट लग रही है जो चार्ज है पार्किंग चार्ज। तो नेक्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो चारों में डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सीरीज ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ चार्ज जो दे रखा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन
इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 parts ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमें इसमें टेबल दे रखी है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, नीचे दिया है पार्ट्स ऑफ बेस। ये है, ये दिया है 1/8, सेकंड दिया है 4, 7, 12, 4, 7, 12 एंड 20। ओके, ये यहाँ तक। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। अब यहाँ पे इन्होंने पहले बोल रखा है कि ये जो सीरीज दे रखी है, जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ बेस, तो इसमें जो है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कंटेन करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो किस तरह से होता है, जिनका हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सेम रहती है। इनका मतलब ये है हमारे पास, अगर जो हमारे पास इस तरह से नंबर्स है कोई, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पे बढ़ेगा, तो अभी वो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब ये अगर इस नंबर को हम अगर कह रहे हैं कि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है 1/8, हमने यहीं से लिया है एग्जाम्पल, तो ये अगर आपको दिख रहा है 1/8 को हमने 3 से, अगर 1 को यानी इसके नोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम एज हमें बेस को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके पास 3/24, तो यानी इस कंडीशन में आपको गिवन है ऊपर का नंबर, यानी हमारे पास नोमिनेटर आपके पास गिवन है और हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब हमें नोमिनेटर पार्ट जो दे रखा है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है पार्ट्स ऑफ बेस, तो यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ बेस कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में। तो आपको जो है, हम इस क्वेश्चन को लेके हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1/8, मतलब यहाँ पे क्या है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट फर्स्ट पे ले लिया, सेकंड हमारे पास है पार्ट्स ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर हम इसको समानुपात लेते हैं और जो वैल्यू है उसको हम रख लेते हैं, बाकी जो नहीं दिया उसको हम एक वेरिएबल तौर पे रख लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास x, हमने x ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे इसमें ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं x2, x3, इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से होता है, या फिर हम सीधे सीधे इस तरह से लिखते हैं इसको, जैसे 1/8 लिखा है इक्वल टू 4/x, जो जिस तरह से हमें रेशियो दे रखे होते हैं। तो इस तरह से करेंगे, या हम सीधे सीधे कर लेंगे इसको एक स्टेप बढ़ा के कि 1 × x इक्वल टू 8 × 4, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू, तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है 32। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए रेड पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ बेस यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू रहेगी उनका जो रेशियो है, उनके जो बढ़ने के टर्म्स हैं वो उससे डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको। ये 4 टाइम्स हो रहा है,
तो यानी इसका मतलब ये है हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ बेस है उसको भी हमें 4 टाइम्स लेना है, क्योंकि यही जो हमारे पास कंडीशंस होती है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो 8 के बाद यहाँ पे कितना हुआ, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आप देख रहे हैं 32। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हो जाएगा 32। तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। नेक्स्ट स्टेप सेम एज इस तरह से करेंगे। हमारे पास लिखा है 1:8। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास सेकंड वैल्यू है 7 एंड x2। तो 7:x2 हमें x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये है 1/8 हम इसको लिखते हैं इक्वल टू 7/x2। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हमारे पास वेरिएबल साइड है उसको हम लोग हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे और जो कोफिशिएंट वैल्यू है उनको हम राइट में रखेंगे। तो ये हमारे पास x2 जो है 1 × x2 आ जाएगा, और ये जो नंबर्स है 7 × 8 इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर जो है x2 = 7 8 या 56। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 56। तो इसमें हम लोग इसको लिखेंगे 56। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये है हमारे पास 1:8, ये है हमारे पास 12:x3। तो x3 को कैलकुलेट करने के लिए सेम एज 1/8 = 12/x3। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × x3 = 8 × 12। तो x3 = 96। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 96। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे x4। तो ये सेम एज इसी फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 1:8 proportion 20:x4। तो x4 को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1/8 = 20/x4। सेम एज फॉर्मेट यहाँ पे होगा 1:1 × x4 = 8 × 20। तो ये हमारे पास x4 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 20 का मल्टीप्लाई 8 से 160। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।